अंबिया कराम, सहाबा कराम, औलिया कराम और बुजुर्गान दीन के वाक़यात सुनने के लिए अल्लामा इमरान रिजवी कादरी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अंदर अल्लाह ताला फरमाता है वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहु माईशतन दनकम व नहशुरुहुम यौमल क़ियामति आमा। और जिसने मेरी याद से मुंह फेरा तो बेशक उसके लिए मैं दुनिया की ज़िंदगी तंग कर देता हूँ। जिसने मेरी इबादत से मुंह फेरा, जिसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, वक़्त नहीं है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, मैं नमाज पढ़ूं, मैं जिक्र करूं, तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं उसकी ज़िंदगी तंग कर देता हूं, उसकी दुनिया की ज़िंदगी मैं तंग कर देता हूँ। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ये तो दुनिया में सज़ा है ना कि दुनिया में उसकी ज़िंदगी तंग होगी, आखिरत में ये सज़ा होगी। अल्लाह ताला फरमाता फिर मैं उसको क़यामत वाले दिन अंधा करके उठाऊँगा कि वक़्त कितना अहम है। याद रखें कि वक़्त एक अनमोल तोहफ़ा है। वक़्त एक ऐसी अजीम चीज़ है कि जब इंसान के हाथ से निकल जाता है तो ये वापस नहीं आता। और इस आयत मुबारका से वक़्त की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नमाज अल्लाह की इबादत है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से वो इबादत नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए कि मैंने जुम्मा के फ़ौरन बाद असर की नमाज पढ़नी है, तो वो नहीं पढ़ सकता। अल्लाह की इबादत है। मसला क्या है? कोई कहे कि मैं असर की पढ़कर फ़ौरन मगरिब की पढ़ लेता हूँ, तो ये अल्लाह की इबादत है। रब ताला ने फरमाया कि नमाज मेरी इबादत है, लेकिन मुकर्ररा वक़्त पर तुमने पढ़नी है। जो वक़्त मुअय्यन है उस वक़्त में नमाज पढ़नी है। तो इस आयत मुबारका से वक़्त की अहमियत पता चलती है कि वक़्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से इबादत नहीं कर सकता, कानून और शरीयत के मुताबिक उसके दायरा कार में रहकर अल्लाह की इबादत कर सकता है। कलमे को निकाल कर जो 4 अरकान बचते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये कितनी अहम इबादत है। अब नमाज अपने वक़्त में है, रोज़ा अपने वक़्त में है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखा जाता है और उसका टाइम भी बता दिया है कि सुबह तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक उस रोज़े का टाइम है, वक़्त है। इसके अलावा अगर कोई रोज़ा रखता है तो वो फ़र्ज़ रोज़ा उसका अदा नहीं होगा। इसी तरह ज़कात भी अपने मुकर्ररा वक़्त पर अदा की जाती है, तमाम शराइतो ज़वाबत के दायरा कार में रहकर कि उस पर साल भी गुजर जाए, वो साबे निसाब हो, रमज़ान में ज़कात दे। उसके बाद हज इतना अहम रुकन है। कोई कहे कि अब मैं हज कर लूँ तो उसका हज होगा, वो लाखों रुपए लगा ले, लेकिन हज उसी वक़्त होगा जब जुल्हज्जा की 8 तारीख, 9 तारीख, ये जो 5 अयाम होते हैं उनमें कोई हज करेगा तो उसको हाजी कहा जाएगा। अब वो पूरा जनाब जैसे मर्जी कोशिश करता रहे, जैसे मर्जी मेहनत करता रहे, अब अगर वो करता है तो वो हज नहीं होगा, वो उम्रा होगा। तो मेरे अजीज, जो ये 4 अरकान हैं ये वक़्त की अहमियत बताते हैं कि हर काम वक़्त के दायरा कार में रह कर किया जाता है, वक़्त के साथ किया जाता है। कोई काम वक़्त से पहले कर लिया जाए, बाद में कर लिया जाए तो उस काम का कुछ फ़ायदा नहीं होता। हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास वक़्त ही नहीं है। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को तरह तरह की नेमतें अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने किसी को औलाद दी तो किसी को औलाद नहीं दी, किसी को माल दिया तो किसी को सुकून नहीं दिया।
अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह की लोगों को नेमतें अता फरमाई हैं। किसी के पास गाड़ी है तो किसी के पास नहीं है, कोई बंगलों में राज करता है तो कोई फुटपाथ पर सोता है, कोई तरह तरह के मशरूबात पीता है और किसी को पानी मुयस्सर नहीं है, कोई पूरी दुनिया की सैर करता है तो किसी के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो जायज़ ज़रूरियात पूरी कर सके। अल्लाह तबारक व ताला ने हर किसी को बराबर नहीं रखा, लेकिन वक़्त एक ऐसी अजीम नेमत है, वक़्त एक ऐसा तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने गरीब को भी दिया है, अमीर को भी दिया है, बच्चे को भी दिया है, नौजवान को भी दिया है, बूढ़ों को भी दिया है, मर्दों को भी दिया है, औरतों को भी दिया है। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को वक़्त दिया है। अब हम पर यह डिपेंड करता है कि हम वक़्त को कैसे गुजारते हैं, वक़्त को किस तरह हम गुजारते हैं, यह हमारे ऊपर है। अच्छा वक़्त गुजारते हैं या कि बुरा वक़्त गुजारते हैं। मेरे अज़ीज़, वक़्त की बड़ी अहमियत है। हज़रत इमाम शाफ़ी का कौल है, आप फरमाते हैं कि वक़्त एक तलवार की तरह है, ये काट देता है, तलवार की तरह है। अगर तुमने वक़्त को ना काटा ये तुम्हें काट देगा। इसको काटना सीखें, इसको मैनेज करना सीखें, टाइम टेबल अपनी ज़िंदगी में बनाएं। ये क्या हुआ कि सुबह उठे, दोपहर हुई, शाम हुई, सो गए, फिर सुबह उठे, ऐसे वक़्त कैसे गुजारा जाता है? तलवार की तरह है, अगर तुमने इसको ना काटा तो ये तुम्हें काट देगा। ये काट देता है वक़्त, ये गुज़र जाता है, ये किसी की नहीं सुनता। बाद में पछताने का, अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाती हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनमें इंसान धोखे में है, खसारे में है। दो नेमतें ऐसी हैं अल्लाह ताला ने इंसान को दी हैं, लेकिन वो घाटे में है दोनों नेमतें लेकर, उसे पता ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी नेमतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली नेमत सेहत है। ये इसे नहीं पता, वो समझता है मेरे पास आज सेहत है तो मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। उसे नहीं पता कि मेरे ऊपर बुढ़ापा भी आना है। वो समझता है कि मैं तंदुरुस्त हूँ। और ये उनसे जाकर पूछो जो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है बेड पर, ना उसकी रूह परवाज होती है, ना वो सेहतयाब होता है, मुसलसल तकलीफ में मुब्तला है। हम सेहत की कदर नहीं करते, सेहत को नहीं समझते कि ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अगर सेहत मिली है तो सजदे ज़्यादा करें, अगर सेहत है तो फिर अल्लाह की इबादत करें। अगर सेहत जैसी नेमत है तो वक़्त को गनीमत जानकर उसका ज़िक्र करें, उसकी तस्बीहात बयान करें। दूसरी नेमत जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, हुज़ूर फरमाते हैं फरागत। फरागत जैसी नेमत अल्लाह ताला ने इंसान को दी है कि अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री बनाया है। वो अपना कीमती वक़्त निकाल कर बच्चों की रोज़ी कमा कर वो ज़िक्र करे, वो अल्लाह की इबादत करे, वो सजदा रेज़ हो। हम समझते हैं कि नहीं, हमारे पास बड़ा टाइम है, हमारे पास अभी तो मेरी उम्र 20 साल है, अभी कहाँ 60-70 साल होनी है, फिर जाकर मालाकुल मौत आने हैं। और तुम्हें क्या पता कि तेरा जो सांस अभी आना है वो आता है या नहीं आता। वो तो देर नहीं लगाता। बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा ताजर शख्स था, बहुत मालदार शख्स था, उसके पास इतनी दौलत थी कि संभाली नहीं जाती थी। लेकिन मालाकुल मौत आए उसके पास। पहले मालाकुल मौत नजर आते थे, अब उसे पता चल गया कि मालाकुल मौत आए। उसने कहा भी ठहर जाओ। उसने सारे बच्चों को बुलाया और उसने कहा जितनी भी मेरी दौलत है ना, ये सारी जमा करके लाओ, मेरे सामने रखो। वो सारे बच्चों ने सारी दौलत उसके सामने रखी। वो अपनी दौलत को देखता है और मालाकुल मौत को कहता है कि अगर आप मोहलत दो मुझे तो मैं ये दौलत अपने बच्चों में तकसीम कर लूँ, इतना वक़्त मुझे दो। तो वो मालाकुल मौत कहते हैं अब तेरे पास कोई वक़्त नहीं है,
फरिश्ते वक़्त नहीं देते, मालाकुल मौत वक़्त नहीं देते, वो फ़ौरन गिरफ्त कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, रूह कब्ज़ कर लेते हैं। इंसान कहता है अभी मेरी 25 साल उम्र है, मेरी 30 साल उम्र है, अभी तो मैं नौजवान हूँ, अभी बुढ़ापा आना है, अभी मेरी शादी होनी, उसके बाद देखूँगा, फिर नए कोई अमल करूँगा। वक़्त ज़ाया कर रहा है, वक़्त सोकर गुजार है। हदीस कुदसी सुने। हदीस कुदसी वो होती है कि जो रब का कलाम होता है ज़ुबान मुस्तफ़ा की होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाम अल्लाह का होता है, बयान करने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है अगर तू मेरी इबादत के लिए वक़्त निकाले, तो यारो वक़्त की बड़ी अहमियत है, वक़्त बड़ी अजीम चीज़ है, वक़्त को गनीमत जाने। ये जो हमारे पास वक़्त मिला हुआ है हमें, हम हर तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन जब वक़्त ही ख़त्म हो गया, जब ये गुज़र गया, फिर सवाए पछतावे के और कोई चीज़ हाथ नहीं आती। हुजूर ने फरमाया अगर मेरी इबादत के लिए, रब ताला फरमाता है मेरी इबादत के लिए तू वक़्त निकालेगा तो अल्लाह ताला 2 इनामात अता फरमाता है इंसान को। जो अल्लाह की इबादत के लिए वक़्त निकालता है, अल्लाह ताला उसको गनी कर देता है। क्या करता है? गनी कर देता है, मालदार बना देता है, उसके दिल को कुशादगी अता फरमाता है। हुजूर ने फरमाया, रब ताला फरमाता है कि अगर मेरी इबादत के लिए तू वक़्त निकालेगा तो अल्लाह ताला मुहताजी के दरवाजे सारे बंद कर देगा तेरे लिए। मुहताजी के दरवाजे सारे बंद हो गए, कुशादगी अल्लाह अता फरमाएगा, अल्लाह ताला गनी कर देगा। लेकिन मेरे अजीज़ अगर इबादत के लिए वक़्त ना निकाले, हुजूर ने फरमाया अगर इबादत के लिए वक़्त ना निकाले तो मैं उसके हाथों को दुनिया के कामों में लगा दूंगा। उसके हाथों को दुनिया के कामों में, क्या मतलब कि वो लगा रहे, सुबह से लेकर 10 बजे तक मेहनत करता रहे, बरकत ही ख़त्म हो जाएगी, सुकून ही ख़त्म हो जाएगा। वो जो माल के अंदर बरकत आनी थी वो ख़त्म होगी जब अल्लाह की इबादत ही नहीं की, जब वक़्त ही नहीं निकाला। 5 वक़्त नमाज के लिए वक़्त नहीं है इंसान के पास, और वो कहता तो बज़ाहिर कारी साहब को है, वालदैन को है, बड़ों को कह रहा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं होता, काम काज इतने ज़्यादा हैं। हकीकत में देखा जाए तो वो रब ताला को कह रहा होता है कि अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मैं खाता तेरा हूँ, पीता तेरा हूँ, चलता तेरी ज़मीन के ऊपर हूँ, रहता तेरी छत के नीचे हूँ, लेकिन तेरे लिए वक़्त नहीं है, तेरे लिए वक़्त नहीं है। और ऐसा शख्स कुरान पाक के अंदर 16वें पारे के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहु माईशतन दनकम व नहशुरुहुम यौमल क़ियामति आमा। और जिसने मेरी याद से मुँह फेरा तो बेशक उसके लिए मैं दुनिया की ज़िंदगी तंग कर देता हूँ। जिसने मेरी इबादत से मुंह फेरा, जिसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, वक़्त नहीं है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, मैं नमाज पढ़ूं, मैं जिक्र करूं, तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं उसकी ज़िंदगी तंग कर देता हूं, उसकी दुनिया की ज़िंदगी मैं तंग कर देता हूँ। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ये तो दुनिया में सज़ा है ना कि दुनिया में उसकी ज़िंदगी तंग होगी, आखिरत में ये सज़ा होगी। अल्लाह ताला फरमाता फिर मैं उसको क़यामत वाले दिन अंधा करके उठाऊँगा, अंधा करके। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और मैं क़यामत के दिन उसको अंधा करके उठाऊँगा। और वो क्या कहेगा? जो कहता था ना मेरे पास टाइम नहीं है, वक़्त नहीं है, मैं इबादत कैसे करूं, वो कहेगा काला, कहेगा रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। ऐ मेरे रब मुझे तूने क्यों अंधा उठाया, हालांकि दुनिया में तो मेरे पास आंखें थी, मेरे पास आंखें थी, तू क्यों मुझे अंधा करके उठा रहा है? तो रब ताला फरमाएगा काला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने मेरी आयतों को झुठलाया नहीं है, तू मेरी आयतों को, मैंने तो बताया था कि नमाज पढ़ो, इबादत करो, जिक्र करो, तो तू तो मेरी आयतों को झुठलाता था। अब जिस तरह तूने दुनिया में रहकर मुझे फरामोश किया था, मुझे बुला दिया था, आज मैं तुझे भी बुला देता हूँ।
मैं तुझे भी बुला देता हूँ। मेरे अजीज, वक़्त निकालना चाहिए हमें, अल्लाह की इबादत के लिए वक़्त निकालना चाहिए। हमारे काम सारे होते रहते हैं, लेकिन साथ साथ हम अल्लाह की इबादत भी तो करें ना, अल्लाह की इबादत भी तो करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे सोना इस्लाम उस शख्स का है, प्यारा खूबसूरत उस शख्स का इस्लाम है, बेफजूल बेमानी बेमौजू बातों से बचा रहता है, जो बेमकसद ज़िंदगी नहीं गुजारता। बेमकसद ज़िंदगी हम गुजारते हैं, सुबह उठे, दोपहर की, शाम की, दिन गुजर गया। और मैंने लोगों से सुना है, वो कहते मैं तो टाइम ही पूरा कर रहा हूँ, वक़्त पास कर रहा हूँ। मेरे अजीज, तेरी तो ज़िंदगी बड़ी अनमोल थी, बड़ी प्यारी थी, बड़ी खूबसूरत थी, तूने बेमकसद ज़िंदगी गुजारी। सूफ़ी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए बारी ताला, अगर पैदा होना, बड़े होना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, शादी करना और बुढ़ापा आ जाना यही ज़िंदगी है, तो ये ज़िंदगी छीन ले, मुझे कोई बामकसद ज़िंदगी अता फरमा। और भाई, बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, खाते पीते तो वो भी हैं, हमारा क्या इसमें असल काम है? हमने यही बना रखा है, बस भी खाओ पियो और ऐश करो और बच्चे पैदा करो, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बेमकसद ज़िंदगी है। बामकसद ज़िंदगी इंसान और जानवर में यही फ़र्क है। अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है तो उसका मकसद ही यही है कि इंसान ने इबादत भी करनी है, बामकसद ज़िंदगी गुजारनी है। ये नहीं है कि फट्टे पे बैठे और दंद बंदे बैठे हुए हैं और दुनिया की बातें कर रहे हैं, किसी इज्जतदार की इज्जत को उछाल रहे हैं, लोगों की इज्जत को जनाब पमाल कर रहे हैं। ये ज़िंदगी नहीं है, ये बेमकसद ज़िंदगी है। अल्लाह ताला का तोहफ़ा जो हर इंसान को मिला है वो वक़्त है। अमीर को भी मिला, गरीब को भी मिला, सबको मिला है, वो वक़्त मिला है। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला ने सबको दी हो, लेकिन वक़्त अल्लाह ताला ने सबको अता फरमाया है। जन्नत अल्लाह ताला का कितना बड़ा तोहफ़ा है। जन्नत का नाम सुनकर ही दिल ठंडा हो जाता है और आंखें बरस पड़ती हैं कि या अल्लाह, ये जन्नत तूने कितनी खूबसूरत बनाई है, देखी नहीं है, पढ़ी है, सुनी है, ये इतनी प्यारी है। तो जब हम देख लेंगे तो फिर वो मंजर कैसा होगा, वो नज़ारा कैसा होगा। लेकिन जन्नत में जाने के बाद भी कुछ लोग हसरत करेंगे, हसरत करेंगे जन्नत में जाकर भी। जिनकी मन चाहत जन्नत होगी, यानी जन्नत में जो मन करेगा उनको पेश कर दिया जाएगा, जो दिल करेगा अल्लाह ताला अता फरमा देगा, उसके बावजूद भी उनकी हसरत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और जन्नत को देखेंगे और जन्नत में रहकर बैठकर हसरत करेंगे, हसरत किस बात की होगी? वो कहेंगे, या अल्लाह, जो वक़्त हमने दुनिया में बेमकसद गुजारा, बेमौजू गुजारा, फजूल गुजारा, जो तेरे जिक्र के अलावा गुजारा है, या अल्लाह, काश हम वो वक़्त भी तेरी याद में गुजारते, तेरे जिक्र में गुजारते, तेरी इबादत में गुजारते। या अल्लाह, हमसे भूल हुई है। वो चंद लम्हे, वो 2-4 मिनट, घंटे, वो चंद घंटे की बात हो रही है कि या अल्लाह, वो जो चंद लम्हे हमने तेरे बगैर गुजारे हैं, तेरे जिक्र के बगैर, तेरी याद के बगैर, बेफजूल बेमानी हम लोगों में बैठते थे, दोस्तों में बैठते थे, गपशप लगाते थे। या अल्लाह, काश, ए अल्लाह, काश हम तेरी वो याद में गुजारते, तेरे जिक्र में गुजारते। तो जो सारी ज़िंदगी बेमकसद गुजार दे, जो सारी ज़िंदगी ही दोस्तों में बैठकर गपशप लगाकर गुजार दे, वो कितनी हसरत करेंगे, उनका अंजाम क्या होगा? मेरे अजीज, हमारी ज़िंदगी बड़ी अनमोल ज़िंदगी है। वक़्त बड़ा अहम वक़्त है। वक़्त गुजर जाता है, अच्छा भी वक़्त गुजरता है, बुरा भी वक़्त गुजरता है, लेकिन गुजारना हमने है। गुजारना हमने है कि कैसे गुजारेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रवायत करते हैं ये हदीस कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर रोज़ सूरज तुलू होता है, रोज़ाना सूरज तुलू होता है और ऐलान करता है, निदा देता है। वो ऐलान करता है कि ऐ लोगों, अगर कोई नेकी का काम करना है तो कर लो, हो सकता है कल तुम्हारी सुबह हो या ना हो।
वो कोई नेकी का काम है तो कर लो, कोई नमाज पढ़ने वाला है तो पढ़ लो, कोई जिक्र करने वाला है तो कर लो। हो सकता है कि तेरे ऊपर मैं कल तुलू होऊंगा या नहीं होऊंगा, तुम्हें क्या पता कि तुमने देखना है या नहीं। अगर नमाज नहीं पढ़ी तो वो काम चला गया, तो वो काम चला गया नेकी का। अगर बहन को कॉल करके उसकी खैरियत नहीं पूछी तो वो खैर का काम हमसे चला गया। अगर हमने भाइयों में बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें नहीं की, अगर हमने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, अगर तस्बीहात बयान नहीं की, अगर दुरूदो सलाम नहीं पढ़ा, तो वो हमारा खैर का काम चला गया है। वो सूरज निदा देता है, कर लो कोई खैर का काम करना है, कर लो कोई खैर का काम करना है। ये वक्त गुजर जाएगा, ये खैर के काम गुजर जाएंगे, बाद में कहेंगे अब्बा की खिदमत नहीं की, मौका नहीं मिला। कैसे मौका मिलता, तूने खिदमत करने का इरादा ही नहीं बनाया था। हसन बसरी से किसी ने कहा, हुजूर ये जो काम करने लगे ये कल पे डाल ले, ये कल कर लेते हैं। तो आप फरमाने लगे ये आज का काम मैंने कल पे डाल दिया ना, तो कल का काम कब करूंगा मैं, कल का काम कैसे होगा। नहीं अभी मैं नेक नहीं हूं, अभी मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, अभी मैं नेक नहीं हूं, मैं दाढ़ी नहीं रख सकता, अभी मैं नेक नहीं हूं। भाई तू दाढ़ी रखेगा, नमाज पढ़ेगा तो बुराइयां छूट जाएंगी। नेक तो तू बनने का इरादा ही नहीं रखता। मस्जिद के बाहर खड़ा होकर कहे कि मैं नेक बन जाऊं, वो कैसे बनेगा नेक। अल्लाह की बारगाह में आकर सजदा रेज होकर उसकी बारगाह में तौबा करके इस्तिगफार करके तभी तो नेकी का हुक्म दिया जाएगा, अमल किया जाएगा। अगर बाहर बाहर से कोई कहेगा मैं नेक हो जाऊं तो नेक नहीं होगा। मेरे अजीज वक़्त की बड़ी अहमियत है। अगर हम और कुछ नहीं ना कर सकते तो कम से कम हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ज़रूर कर सकते हैं। उनसे जब मोहब्बत होगी तो उनके तरीके पे चलना आसान होगा, आसान हो जाएगा। वो शायर ने क्या कहा था कि ज़िंदगी के हैं ये दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, दो जहां के बीच में फासला है फ़कत एक सांस का। अगर चलती रहे तो ये जहां, अगर रुक जाए तो वो जहां। अब सांसों की माला में रंग भर दो इश्क़ मुस्तफ़ा का, अब सांसों की माला में रंग भर दो इश्क़ मुस्तफ़ा का। फिर ये जहां के वो जहां साथ होंगे मुस्तफ़ा। क़यामत वाले दिन साथ कौन होंगे, मुस्तफ़ा होंगे। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर लें, प्यार हो जाए हमें, तो फिर उनके तरीके पे चलना मुश्किल नहीं होगा। अल्लाह रसूल की ज़िंदगी 63 साल की ज़िंदगी है। तो कहता है ना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है। 63 साल ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 जंगों में शिरकत की है। जब आपका विसाल हुआ था ना तो आपके पास उस वक़्त 9 बीवियां थी और किसी बीवी की जुबान पर यह शिकवा नहीं था कि हुजूर हमें टाइम नहीं देते, वक़्त नहीं देते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना में 17 नमाजों के अलावा सारी नमाजें खुद पढ़ाई हैं। ये नमाज पढ़ाना कोई सौखा काम है? तू कहता मेरे पास टाइम नहीं है, वक़्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुख्तसर ज़िंदगी में आपने जंगों में भी शिरकत की है, अज़वाज का भी ख्याल रखा है, सहाबा की ज़िंदगियों पर भी असर डाला है, तलकीन की है, दर्स दिए हैं। और कोई वफद आ जाता तो आप उनको भी टाइम देते, कोई गरीब आ जाता आप उनको भी टाइम देते, अल्लाह की इबादत भी करते, अल्लाह का जिक्र भी करते, सारे अहकाम पूरे करते। उसके बावजूद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुख्तसर है। हमारे पास ज़िंदगियाँ बड़ी हैं, लंबी ज़िंदगी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास टाइम नहीं है, वक़्त नहीं है। कहाँ लेकर जाना है वक़्त हमने? ये वक़्त के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ताला ने पूछना है कि बता मेरे बंदे तूने वक़्त कहाँ गुजारा है। हज़रत इमाम शाफ़ी फरमाते हैं वक़्त एक तलवार की तरह है, अगर तुमने वक़्त को ना काटा, वक़्त को मैनेज ना किया, वक़्त पर इबादत ना की तो ये वक़्त तुम्हें काट देगा, ये तबाह कर देगा तुम्हें। इसलिए वक़्त की हमीयत करें मेरे अजीज़। यही पैगाम है आज का कि वक़्त की हमीयत करें, वक़्त पर इबादत करें, वक़्त के साथ साथ रहें, वक़्त को ना छोड़ें। अगर वक़्त को छोड़ दिया तो आप नाकाम हो जाएंगे। वही लोग कामयाब होते हैं, वही कौमें आबाद रहती हैं जो वक़्त की अज़मत को पहचानती हैं, वक़्त की हमीयत को जानती हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमें वक़्त